भारतीय जनता पार्टी कल मनाएगी अपना स्थापना दिवस। इस अवसर पर सामाजिक न्याय पखवाड़ा मनाया जाएगा। प्रदेश के निजी स्कूलों में मनमानी फीस पर रोक लगाने के लिए राज्य शासन ने कलेक्टरों को दिए निर्देश। देश में अब तक 184 करोड़ 87 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। और साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड SECL की कोयला खदानों ने बीते वित्तीय वर्ष में 155 मिलियन टन कोयले का डिस्पैच कर बनाया कीर्तिमान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी कल अपना स्थापना दिवस मनाएगी। इस अवसर पर सामाजिक न्याय पखवाड़ा मनाया जाएगा। इस महीने की 7 से 20 तारीख तक आयोजित पखवाड़े के दौरान पार्टी कार्यकर्ता बूथ, प्रखंड और जिला स्तर पर केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में आम लोगों को जानकारी देंगे। आज नई दिल्ली में भाजपा संसदीय दल की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि इस दौरान प्रतिदिन आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना और हर घर जल सहित सरकारी योजनाओं पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पार्टी के स्थापना दिवस पर भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। ऐसे नाम दिया गया है 7 तारीख से 20 तारीख तक, फ्रॉम 7 to 20th इस पखवाड़ा चल रहा है और इसमें पूरे 15 दिन के लिए फॉर ऑल 15 डेज देयर विल बी वन और अदर प्रोग्राम। एंड इस प्रोग्राम में एक दिन हम तालाब स्वच्छता का एक कार्यक्रम ले रहे हैं, आंगनवाड़ी जा रहे हैं, ऐसे बहुत कार्यक्रम है। और सभी हमारे MPs को माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया है, उन्होंने प्रेरणा दी है कि 15 दिवस के आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस पर्व पर सभी आप अपने क्षेत्र में सेवा में लगाइए, सेवा के कार्य में लगाइए, ऐसे उन्होंने आह्वान की है। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने पार्टी के स्थापना दिवस मनाने की तैयारियों का जायजा लेने के लिए कल पार्टी महासचिवों की बैठक की थी। छत्तीसगढ़ में संचालित किए जा रहे निजी स्कूलों द्वारा ली जा रही मनमानी फीस पर रोक लगाने के लिए राज्य शासन ने सभी कलेक्टरों को जिला स्तरीय फीस विनियमन समितियों का गठन करने और छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन अधिनियम 2020 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला ने कलेक्टरों से कहा है कि वे अपने जिले के सभी निजी स्कूलों के फीस के संबंध में जानकारी प्राप्त करके अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही करें, जिससे निजी विद्यालयों द्वारा अनियंत्रित तरीके से फीस न बढ़ाई जाए और पालकों को कठिनाई का सामना न करना पड़े। प्रमुख सचिव ने कलेक्टरों को जारी पत्र में कहा है कि ये शिकायतें मिली हैं कि अशासकीय विद्यालयों द्वारा अधिनियम के प्रावधानों का पालन किए बिना अपनी फीस में असाधारण रूप से वृद्धि की गई है, जिसके कारण पालकों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। निजी स्कूलों द्वारा अनियंत्रित तरीके से बढ़ाई फीस को विनियमित करने के लिए कलेक्टरों को अधिनियम में पर्याप्त अधिकार प्राप्त हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 184 करोड़ 87 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान जोर शोर से जारी है। प्रदेश में अब तक 3 करोड़ 94 लाख 65 हजार से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। इनमें 2 करोड़ 13 लाख 87 हजार से अधिक लोगों को टीके की पहली खुराक और 1 करोड़ 76 लाख 37 हजार से अधिक लोगों को टीके की दोनों खुराकें दी जा चुकी हैं। वहीं 4 लाख 40 हजार 754 लोगों को एहतियाती खुराक दी गई है। इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर में लगातार कमी आ रही है। प्रदेश की पॉजिटिविटी दर घटकर 0.17% पर आ गई है। प्रदेश में कल 13 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। वर्तमान में 88 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है।
वहीं देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 98.76% है। देश में विद्युत उत्पादन में अहम भूमिका निभाने वाली साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड एसीसीएल की कोयला खदानों ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में रिकॉर्ड कोल डिस्पैच कर कीर्तिमान हासिल किया है। एसीसीएल के जनसंपर्क अधिकारी सनीश कुमार ने बताया कि कोरोना संकट के दौरान विद्युत संयंत्रों में कोयले की मांग बढ़ गई थी। कोल संकट को दूर करने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में एसीसीएल ने कुल 155 मिलियन टन कोयले का डिस्पैच किया, जिसमें 129 मिलियन टन से अधिक विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति कर कोल डिस्पैच का नया कीर्तिमान हासिल किया है। इसमें कोरबा की मेगा प्रोजेक्ट गेवरा और दीपका परियोजना की अहम भूमिका रही है। मुनिरत्न सार्वजनिक उपक्रम एसीसीएल ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में अब तक का दूसरा सर्वाधिक जो हाईएस्ट डिस्पैच है वो उन्होंने दर्ज किया है। हमने उपभोक्ताओं को 155 मिलियन टन से अधिक कोयला उपलब्ध कराया है। इसमें प्रमुख रूप से आप देखेंगे कि कोरोना काल के जो है मंद पड़ते ही जो देश में औद्योगिक उत्पादन गतिविधियां बढ़ी थी, उसको लेकर विद्युत संयंत्रों में कोयले की मांग बढ़ गई थी और एसीसीएल ने अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए 129 मिलियन टन से अधिक कोयला डिस्पैच किया है पावर सेक्टर को, जो कि एसीसीएल द्वारा अब तक पावर सेक्टर को किया गया सर्वाधिक डिस्पैच है। गौरतलब है कि एसीसीएल की मेगा प्रोजेक्ट में शामिल कोरबा में संचालित गेवरा, दीपका और कुसमुंडा कोयला खदान से सर्वाधिक कोयले का उत्पादन किया जा रहा है। डीडी फ्री डिश की लगातार बढ़ रही लोकप्रियता पर सेलिब्रिटी शेफ संजीव कपूर ने खुशी जाहिर की है। खाना खजाना फेम संजीव कपूर से डीडी न्यूज़ ने डीडी फ्री डिश के संबंध में बातचीत की। उन्होंने कहा कि डीडी फ्री डिश की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, इसका हिस्सा अब हमारा चैनल भी बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि दूरदर्शन की इस पहल से छोटे छोटे चैनल भी अब डीडी फ्री डिश पर दिखेंगे। तो तब सिर्फ दूरदर्शन ही देखा जाता था, फिल्में देखते थे, चित्रात देखते थे। तो जब केबल एंड सैटेलाइट आया तब मेरी एंट्री हुई केबल एंड सैटेलाइट के साथ में। तो दूरदर्शन के पे तो नहीं था मेरा शो खाना खजाना, वो केबल एंड सैटेलाइट पे था। लेकिन क्योंकि मैं इतने सालों से टेलीविज़न पे हूँ, इतने सालों से और जगह रहता हूँ, तो अभी हमारा टीवी चैनल फूड जो है पिछले कुछ सालों से केबल एंड सैटेलाइट पे रहा है, टाटा प्ले पे है। काफ़ी लोग, मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ, बहुत जगहों पर जाता हूँ, तो कहते हैं कि आपका दूरदर्शन पे क्यों नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं, तो ये इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, बहुत अच्छी बात है। और अब अच्छी बात ये है कि ये जो पॉपुलैरिटी है उसका हिस्सा हमारा चैनल भी बन रहा है, फूड भी उसका हिस्सा बन रहा है। और अब उसकी जो रीच है, क्योंकि खाना जो एक है ऐसी, ये नहीं है कि सिर्फ बड़े घरों में, बड़े शहरों में, खाना तो हर जगह बनता है और दिन में 3 बार बनता है। और ये जो इच्छा है, चाहे वो एंटरटेनमेंट की हो या फिर हेल्थ की हो या फिर खाने की हो, ये तो सबकी रोज़ की ज़रूरत है। तो इसमें दूरदर्शन ने, मैं कहूँगा कि पहल की, और पहली बार एक खाने का चैनल, 24 घंटे का चैनल, वो डीडी फ्री डिश पे आ रहा है। तो मतलब एक तरह से जिसको कहते हैं कि लोग नीश चैनल कहते हैं कि अच्छा ये छोटे हैं, वो एकदम अब बड़े पर्दे पे आने वाली बात हो गई। रायगढ़ जिले में बढ़ते सड़क हादसों को रोकने के लिए यातायात पुलिस अब नई पहल करने जा रही है। इसके तहत स्थानीय स्कूली बच्चों, औद्योगिक घरानों और सामाजिक संस्थाओं के साथ जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन कराने के लिए जागरूक किया जाएगा। साथ ही लोगों से कुछ सुझाव भी लिए जाएंगे। इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात महेश्वर नाग का कहना है कि सड़कों पर यातायात का दबाव लगातार बढ़ रहा है और इससे सड़क हादसों की संख्या भी बढ़ रही है। इसे रोकने के लिए औद्योगिक घरानों के साथ ही ट्रांसपोर्टरों से कहा गया है कि वे वाहन चालकों को नशे में वाहन न चलाने की समझाइश दें। वहीं स्कूली बच्चों को भी ट्रैफिक नियम की जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया जाएगा। पब्लिक अवेयरनेस के लिए सबसे पहले तो जो यहाँ के स्कूली छात्र छात्राएं हैं उनको शिक्षित किया जा रहा है ट्रैफिक के नियमों से। साथ ही साथ जन चौपाल जो माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार गाँव में लगाए जाते हैं,
वहाँ पर भी ट्रैफिक जागरूकता के लिए कुछ लेक्चर्स रखे जाते हैं। साथ ही साथ हमारी जो पेट्रोलिंग पार्टीज़ हैं वो शहर में घूमने के दौरान संबंधित चालकों को जिनके द्वारा ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है उन्हें बार बार समझाइश दी जा रही है। यदि उसके बाद भी चालक नहीं मानते तब उन पर चालानी कार्रवाई की जा रही है और यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उल्लेखनीय है कि रायगढ़ जिले में वर्ष 2021 में हुए सड़क हादसों में 300 से अधिक मौतें हुई थीं। इस वर्ष भी सड़क हादसों में मौतों का आंकड़ा 200 के करीब पहुंच चुका है। प्रदेश भर में इन दिनों मां दुर्गा की आराधना का पर्व चैत्र नवरात्र श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। वहीं कोरोना महामारी के 2 साल बाद देवी मंदिरों और धार्मिक स्थलों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। देवी मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। नवरात्र पर्व का आज चौथा दिन है। आज देवी मंदिरों में मां कुष्मांडा देवी की पूजा अर्चना और आरती की जा रही है। धमतरी जिले में कोरोना काल के दौरान मंदिरों में काफी सूनापन रहा, लेकिन अब कोरोना संक्रमण की दर में कमी आने के बाद बड़ी संख्या में लोग मंदिर पहुंच रहे हैं। धमतरी स्थित बिलाई माता मंदिर, गायत्री मंदिर, बमलेश्वरी मंदिर और गंगरेल स्थित अंगार मोती मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। श्रद्धालुओं का कहना है कि मंदिरों या सार्वजनिक स्थलों पर वे अभी भी कोरोना से बचाव के लिए दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं। पिछले साल से जो यहाँ जो बंद था लॉकडाउन में, तो उसका हम लोग पिछले साल भी यानी कि लॉकडाउन का पालन किए थे और अभी भी लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। सैनिटाइजर का भी काम कर रहे हैं। यहाँ दूर दराज से आ रहे हैं, उनको सैनिटाइजर का हाथ धोना, मास्क पहनना है, ऐसे बता रहे हैं हम लोग ट्रस्ट वाले लोग सदस्य हैं। वहीं गरियाबंद और धमतरी जिले की सीमा पर स्थित निरई माता का दरबार साल में केवल एक दिन चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन ही कुछ घंटों के लिए खुलता है। पिछले 2 सालों तक कोरोना संक्रमण के चलते ये मंदिर पूरी तरह बंद था, लेकिन इस बार माता के मंदिर में दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। श्रद्धालुओं का कहना है कि पिछले 2 साल से मंदिर बंद होने के कारण वे माता के दर्शन नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार वे दर्शन के लिए यहाँ आए हैं। निरई माता का दर्शन करने के लिए यहाँ करीब 3 वर्षों से आ रहा हूँ। मुझे केवल दर्शन, माता का दर्शन चाहिए। यहाँ लाखों की संख्या में लोग आते हैं और अपना मनोकामना पूर्ण करते हैं। कई तो ऐसे घूमने के लिए ही आते हैं, माता के दर्शन की अभिलाषा से आते हैं। उल्लेखनीय है कि जिला मुख्यालय गरियाबंद से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर स्थित निरई माता के दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। ये मंदिर मोहेरा पंचायत के घने जंगलों के बीच स्थित है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी कल मनाएगी अपना स्थापना दिवस। इस अवसर पर सामाजिक न्याय पखवाड़ा मनाया जाएगा। प्रदेश के निजी स्कूलों में मनमानी फीस पर रोक लगाने के लिए राज्य शासन ने कलेक्टरों को दिए निर्देश। देश में अब तक 184 करोड़ 87 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। और साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड SECL की कोयला खदानों ने बीते वित्तीय वर्ष में 155 मिलियन टन कोयले का डिस्पैच कर बनाया कीर्तिमान। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।